हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम्स 98 में। तो चलिए हम मैथ की प्रैक्टिस सेट आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरे फर्स्ट क्लास होगी जो बिहार पुलिस यानी दरोगा एसआई के लिए और साथ में बिहार एसएससी, ठीक है, और अगर रेलवे हो यानी किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रैक्टिस सेट से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बोर्ड पे, एक समांतर चतुर्भुज में दो आसान भुजाएं 3:2 के अनुपात में है और उसका परिमाप 65 सेंटीमीटर है। इस समांतर चतुर्भुज की दो छोटी भुजाएं में से प्रत्येक की लंबाई क्या हो, यानी लंबाई बताना है प्रत्येक की, यानी एक की। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ अनुपात कितना दिया है, 3:2, 3:2 दिया है। ठीक है, अगर हम अनुपात को x मानते हैं तो 3x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। अब बोल रहे समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप दिया है 65, 2 इंटू 3x प्लस 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 65 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 3×2 5x, 3×2 5x, अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10x। कितना हो जाएगा 10x। अगर x बराबर लिखते हैं तो ये आ जाएगा 6.5, क्योंकि जब इधर आएगा तो भाग लगेगा तो 6.5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 6.5। अब पूछ रहा था कि इस समांतर चतुर्भुज की दो छोटी भुजाएं में से प्रत्येक का, ये दोनों में से प्रत्येक का लंबाई बताना है। तो लंबाई प्रत्येक का यानी छोटी भुजा पूछ रहा था, यानी 2x पूछ रहा था। तो 2x बराबर हो जाएगा 2 गुने 6.5, यानी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 है 13, यानी कितना हो जाएगा 13। आपका आंसर कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आप नोट डाउन कीजिएगा और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ हम शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राजीव के वेतन में, पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई है। मान लिए कि राजीव का वेतन है जो 100% था, कितना 100%, जब इसमें से 40% कमी की जाएगी तो बचेगा कितना 60%। कितना बचेगा 60। ठीक है, आगे बोल रहा है और फिर 50% की वृद्धि की गई तो उनका वेतन आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है। क्या बोल रहे हैं, कितने प्रतिशत से कम है, तो लेस करके कितना है 60, वृद्धि कितना हो रहा है 50%, यानी 150 बट्टे 100% निकालने के लिए बट्टे 100। तो यहां पे आप काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, आया कितना 90, होना चाहिए था कितना 100, आया कितना 90, तो कमा कितना 10%। कितना कमा 10%। ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ डायरेक्ट। अब सेकेंड मेथड चलता है एबी फार्मूला पर। किस पे, एबी फार्मूला पर। बोल रहा है कि 40% की कमी हो रही है, यानी -40%। इस सेकेंड आपका है, सेकेंड मेथड है, 40% की कमी हो रही है यानी -40। एबी फार्मूला पर बता रहे हैं। ठीक है,
बोल रहा है 50% की वृद्धि हो रही है, यानी +50 -40 गुने 50/100। ठीक है, a + b - ab/100। आपने इस फॉर्मूले को जरूर पढ़ा होगा। चलिए यहां हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, यानी हटा देते हैं। यहां आया आपको 5 का 20 माइनस 50 में से 40 जाएगा, चूंकि 40 है माइनस में, तो माइनस कितना प्लस में आ जाएगा, क्योंकि प्लस है, प्लस माइनस माइनस। जब 50 में से 10 40 जाएगा तो 10 बचेगा। चूंकि माइनस क्यों नहीं, क्योंकि बड़ा वाला को लिया जाता है, बड़ा वाला है प्लस में। ठीक है, अब यहाँ कितना आएगा, 10 में से 20 जाएगा -10%, यानी आपका आंसर कितना आया -10%। ठीक है, कमी कितने की हुई, 10% की। ठीक है, अगर वृद्धि होता तो प्लस में आता है आंसर। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये आपका क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, यानी आप किस भी एग्जाम को अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को, यानी इस मैथ की प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें और लगाएं भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और लाभ 5% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वस्तु का विक्रय मूल्य। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4500। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 4500। ठीक है, कितना है 4500। लाभ कितना हो रहा है, 5%। लाभ कितना हो रहा है, 5%। ठीक है, आगे बोल रहा है यानी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ। ठीक है, बटे 100। इस फॉर्मूले पे आप बैठाइए। मेरे को क्रय मूल्य कितना दिया है, 4500। कितना दिया है, 4500। ठीक है, इंटू 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ कितना है, 5%, यानी कितना हो जाएगा 105%, बट्टे में 100। 2 शून्य से 2 शून्य। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य। 45 गुने कितना बचा, 105। अगर इसको हम 9 गुना 5 लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, गुने 105, ताकि हमको गुना करने में आसान हो। क्या, ताकि हमको गुना करने में आसान हो। चलिए गुना कैसे करते हैं आसान तरीके से। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 मानते, 5 हटाते हैं, 100 पचे 500, और 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500, यानी 100 पचे 500, 525 कितना आ जाएगा, यानी 9 गुने 525 आपका आ जाएगा, हो जाएगा। अब 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हासिल 2, 9 पचे 45 और 2 47, यानी कितना आया आपका आंसर आएगा 4725, यानी 4725। ठीक है, नोट कीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट 100 मान के भी बता सकते हैं, यानी इसका सेकेंड मेथड हम बताते हैं 100 पर। इसको अगर 100 का वैल्यू कितना दिया है, 4500। ठीक है, कितना दिया, 100 का वैल्यू 4500, 5% लाभ हो रहा है, यानी 100 में 5% लाभ हो रहा है, तो यानी 105। ठीक है, 105 का वैल्यू निकालना था, यानी 4500 बटे 100 गुने 105। बस सेम मेथड फिर आ गया, काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ।
ठीक है, क्यूब रूट यानी घात करने का प्रश्न है। बोल रहा है 2 के पावर 3 के, क्या बोल रहा है, 2 के पावर 3 के -5 बराबर कितना है, 4096। 4096 पूछ रहा है, के का मान बताना है, के बराबर भाग, ठीक है, के का मान पूछ रहा है यानी इसका मान पूछ रहा है। अब चाहे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप ऑप्शन से भी चूज करके बना सकते हैं। हम जहां तक के देख रहे हैं, अगर हम इसको लिखते हैं 2 3 के -5 बराबर 4096, किसका घात होगा, यानी 2 के पावर अगर 12 करते हैं, यानी 2 को 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब जब बेस बराबर हो गया तो सिर्फ 3 के -5 बराबर 12, क्योंकि दोनों का आधार सेम हो गया। अगर 3 के बराबर 17, क्योंकि माइनस में 5 है, इधर जाएगा प्लस में होगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 17/3। यही आपका उत्तर हो जाएगा, के का मान। ऑप्शन दिख रहा होगा, आप टिक लगा लीजिएगा, या ऑप्शन से आप डायरेक्ट चूज कर सकते थे कि 4096 अगर 2 के पावर 12 आता है तो यहाँ 2 के पावर 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2 के पावर 12। अगर दिया है 2 3 के -5 बराबर 4096, ठीक है, अगर 2 3 के -5 बराबर यहाँ 2 के पावर अगर 12 लिखते हैं, यहाँ भी मेरा 2 के पावर 12 आना चाहिए ना। 2 के पावर 12 आने के लिए 2 3 गुने 17/3, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा -5 बराबर 2 के पावर 12। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 के पावर 17 -5, 17 में से 5 जाएगा, 12 बचेगा, यानी 2 के पावर 12 बराबर 2 के पावर 12, ठीक है। आप ऑप्शन से भी चूज कर सकते थे। तो चलिए, आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर डाल लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पाइप एंड सिस्टम से, ठीक है। एक टंकी को 3 पाइप ए, बी और सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है, यानी 3 पाइप लगा है जिसको एबीसी को 4 घंटे में भरने में लगा हुआ है, ठीक है। पाइप बी से दुगना तेज है और पाइप ए से दुगना तेज है। पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी इसको बहुत ही अच्छे बेहतरीन से बोल रहा है। तीन नल है, ए है, बी है और सी है। इसको 4 घंटा में भरने में लग रहा है, कितना, 4 घंटा में तीनों का। बोल रहा है सी पाइप है जो बी से दुगना है, सी पाइप है जो बी से दुगना है। अगर इसको हम 1 मानते हैं तो सी कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि बी से दुगना है। आगे बढ़ते हैं तो बी पाइप है जो ए से दुगना है, बी पाइप है जो ए से दुगना है, यानी ए को 1 मानते हैं तो ए से दुगना बी है, तो बी कितना आ जाएगा, 2। अब यहां मिटाते हैं। अब बी से दुगना सी, तो सी कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन तीनों मिलकर कितना देर में भर रहा है, 4 घंटे में। तीनों टोटल कितना हुआ, 2 1 3 4 3 7, 7 गुने 4 बराबर 28, क्योंकि तीनों मिलकर भर रहा है तो भाई 28 भरेगा। लेकिन बोल क्या रहा है कि दुगना तेज है। पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टंकी 1 घंटा भर रहा है, तो यानी 28 × 1 बराबर 28। ये आपका क्या हो गया, उत्तर, आंसर। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर है डी। कितना आया, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग चलते रहेंगे, यानी सीखेंगे भी, क्या करेंगे, सीखेंगे और शॉर्ट मेथड भी सीखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ है, कार से रिलेटेड है। किसी कार का ऑडोमीटर यात्रा की शुरुआत करने में
12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 12,800 किलोमीटर का पाठ्यांक दर्शाता है। यदि इस यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है तो कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। किसमें? मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर में बोलता तो हम 18/5 से गुना करें, अगर मीटर पर सेकंड में बोला है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को तोड़फोड़ ममोड़ करते हैं। क्वेश्चन बोला है किसी कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000 और यात्रा के अंत में 12,800। शुरुआत में 12,000 और अंत में 12,800, तो कितना हो गया? ज्यादा माइनस 12,000, कितना ज्यादा है? 800। लेकिन टोटल कितने घंटे में? 4 घंटे में। ठीक है, कितना घंटे में? 4 घंटे में औसत चाल बराबर है। ठीक है, तो 200 एक किलोमीटर हो गया। क्या हो गया? 200 किलोमीटर। लेकिन 200 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने को बोल रहा है। जिसमें मीटर पर सेकंड में, मीटर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर जाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो चलिए गुना कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, यानी 200 गुने 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हम लोग जा रहे हैं। तो 2 से काटेंगे इसको 9 बार में, 2 से ही कटेगा 100 बार में। 100 × 500 बटे 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया उत्तर। क्या हो गया? उत्तर। ऑप्शन नंबर इसमें आपको दिख रहा होगा ए, मीटर पर सेकेंड, सॉरी। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अच्छा लगता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चल सके। ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगा होगा फिर भी कमेंट कीजिएगा ताकि हम और उससे बेहतर कर पाए। ठीक है, अपने लिए, आप सबके लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ठीक है, x + 1/x बराबर 4 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन क्या है? x + 1/x, x + 1/x बराबर 4। बदलना किसमें है? x² + 1/x² बराबर 1। अब प्लस से प्लस में ही यानी स्क्वायर के फॉर्म में जाने के लिए इसका फॉर्मूला होता है x + 1/x के होल स्क्वायर -2। इस फॉर्मूले के आपने याद कीजिएगा और याद रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, यानी x + 1/x, x + 1/x कितना दिया? 4, तो 4 के स्क्वायर -2, यानी 4 × 4 = 16 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? 14। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान था, बहुत ही छोटा था। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर मूव करते हुए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आपको डेली मिलते जाएगा, प्रैक्टिस में कमी नहीं होगी। लेकिन अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है समीकरण से। समीकरण x² + 11x - 26 = 0। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। x² + 11x - 26 + 11x - 26 = 0। ये क्वेश्चन आपने 7th 8th 9th 10th सबने आप बनाया होगा। हो सकता है आई होप आपको आता भी होगा, नहीं आता फिर भी आप सीख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं और ममोड़ते हैं, यानी इसका मूल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन देखिए, इसका होता है x² तो लिखेंगे ही, प्लस, अब ऐसा इसको लिखना है जोड़ के 11 आना चाहिए या घटा के फिर 11 आना चाहिए। तो 13 दूनी 26, 26 भी आ गया और
अगर 2 घटाते हैं तो 11 भी आ जा रहा है, यानी 13x माइनस 2x माइनस 26 इजकल टू 0। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर कॉमा लेते हैं, यहां बचेगा x प्लस 13 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 13 हो जाएगा। अब यहां अगर इसको हटाते हैं तो x प्लस इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, x प्लस 13 निकल जाएगा इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर यहां लिख सकते हैं, जब निकलेगा तो -13 और एक x बराबर हो जाएगा 2 प्लस में। ठीक है, यानी x बराबर -13, x बराबर 2। आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दिख रहा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 88 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो इसका शॉर्ट मेथड बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। ठीक है, इसको सबसे पहले जो शब्द दिया है यानी जोड़ने संख्या, जितना संख्या दिया 3 4 5 6, कितना दिया है? 3 4 5 6। संख्या कितना है? 3 4 और 5 एंड 6। इन चारों संख्या का सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। इसी संख्या को हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर आप 2 से लगाते हैं तो 3 आएगा, 2 दूनी 4 5 और द्वितीय 6। लेकिन इतना हमको तामझाम करने की जरूरत है, लेकिन हम कर देते हैं एक बार और। तो फिर 3 से लगेगा, यानी 1 2 5, फिर 1 5 दूनी 10 30 दूनी 60। हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे। देखिए हम यहां से, अगर जिनको नहीं आता है वो देख ले एलसीएम कैसे निकलता है। अब हम यहां से डायरेक्ट सोचेंगे कि इन चारों में कौन सी ऐसी संख्या जो चारों से कट सकती है। ठीक है, तो देखिए अगर 60 आपका एलसीएम है तो 3 से 60 कटेगा 20 बार में, 4 से 15 बार में, 5 से 12 बार में, 6 से 10 बार में। कोई फिर डबल डिजिट में नहीं आ रहा है, यानी डबल बार नहीं कट। यानी इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। इसका एलसीएम कितना आया? 60। एलसीएम 60 आया, तो हम 60 से क्या करेंगे? 24 88 को हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 2488 को हम डिवाइड करेंगे किसने? 60 से। 60 चौके 240, कितना बचा? 8, 4 में 4 के खत्म, ऊपर से कितना है? 8। फिर 60 एक बार में कितना है? 8 8 में 6 गया 2, यानी 60 एक बार में कितना है? 28। अब क्या करेंगे? कितना घटाया जाए ताकि ये पूर्णतः विभाज्य फिर हो जाए? तो हम 28 क्यों नहीं घटा दे? 60 में से 28 जाएगा तो बचेगा 32, यानी आप 32 घटा देते हैं इसमें से तो आपका आंसर निकल जाएगा। आई होप आप चेक कर सकते हैं, यानी इस तीनों संख्या से फिर पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या निकालना? माध्य। क्वेश्चन है आपका 5 15 23 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कहां? स्क्रीन पर। 5 15 23 26 और 29 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। 5 है, 15 है, 23 26 29। 5 15 23 26 एंड 29। ठीक है, कितना है? 5 15 23 26 और 29।
इनका माध्य निकालना है। माध्य बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग, टोटल संख्याओं का योग बट्टे संख्या, यानी जितना संख्या उतना। तो संख्या कितना, पहले टोटल संख्याओं का योग जोड़ लेते हैं। योग यानी जोड़ना, सब में प्लस, यानी 5 + 15 + 23 + 26 + 29। अब बटे संख्या, संख्या कितना है 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 9 6 15 3 18 5 23 से 5 28 की 8 हासिल 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी 98 बट्टे कितना आया 5। अगर इसको हम भाग लगाते हैं, 5 एक 5 4 बचेगा 48, 5 9 45, 3 बचा 0.05 36, यानी 19.6 आपका क्या आ जाएगा आंसर। कितना आएगा 19.6 आपका कितना हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, त्रुटि से जो दुकानदार आपको घटा कर देता है, यानी चुरा लेता है आपका। चलिए क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके प्रत्येक 40 किलो के स्थान पर 35 किलो तौलता है, यानी 40 किलो में 35 किलो ही तौलता है, आपका 5 किलो क्या करता है घपला कर देता है। ठीक है, तो आपको 5 किलो क्या हो जाता है घाटा हो जाता है। क्वेश्चन है आगे, चीनी तौलकर बेचता है, यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट यहां सोचें तो घाटा कितना हो रहा है 5 किलो का, कितना का हो रहा है 5 किलो का। ठीक है, घाटा कितना हो रहा है 5 किलो का, समान सही कितना दे रहा है 35 किलो, कितना दे रहा है 35 किलो। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई बस। ठीक है, कितने था, यानी लिख सकते हैं प्रतिशत बराबर, यानी त्रुटि बटे सही सहित मान बटे माइनस त्रुटि, यानी सही माइनस त्रुटि लिख सकते हैं। सही कितना होना चाहिए 40 किलो देना चाहिए, दे कितना रहा है 5 किलो कम कर दे रहा है, यानी इंटू 100 प्रतिशत निकालने बराबर। ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर। चलिए इसको हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा 5 7 35, 5 से 7 35, 100 बटे कितना आया 7। इसको अगर भाग लगाते हैं तो 14 7 98, यानी 14 कितना आ जाएगा 98, 2 बचा 20, 7 2 14। ठीक है, कितना बचा 6 7 7 8 56, यानी 14.28 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा 14.28% आपका आएगा उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका है डी, ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई की याद कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग इकाई है। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला बेस है। ठीक है, क्या है फार्मूला बेस, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 4/√3 गुने भुजा स्क्वायर, 4/√3 गुने भुजा स्क्वायर, ये होता है ना है? आपका क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया 4√3, 4√3 आपका क्षेत्रफल दिया है बराबर 4/√3/4 होता है, कितना होता है √3/4, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर,
यही फॉर्मूला होता है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल, तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई, यानी भुजा स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 16। अगर भुजा बराबर सिर्फ लिखेंगे तो हो जाएगा √16, ठीक है। अगर रूट से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 4, यानी आपका 4 इकाई कितना हो जाएगा आंसर, कितना आएगा आंसर 4। ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको कम से कम 15 प्लस मिलने वाला है, कितना 15 प्लस आपका प्रैक्टिस सेट चलते रहेगा। कम से कम एक वीडियो सेशन में आपका कम से कम 15 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 15 से ऊपर ही मिलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे प्रश्न के साथ सरल याद करिए। बोल रहा है 4.7/9, 4.7/9, ठीक है। 4.7/9 गुने 7.8/9 गुना 9, नहीं गुना 81 है, प्लस कितना है 2.3/4, 2.3/4। इसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी आंसर निकालना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। 9 चौका 36 और 7 43, 43/9 गुना 9 7 63 8 71/9 गुना 81 प्लस 4 दूनी 8 3 11/4, ठीक है। एक चीज आपको दिख रहा होगा 9 से 9 यानी 9 9 81 से 81 खत्म, यानी यहाँ बचा 43 गुने 71 प्लस 11/4। अगर हम 43 और 71 को गुना करते हैं तो ये आपका 3 43 सत्ते कितना हो जाएगा 43 से कम, 43 के 3 हाथ में 4, 7 21 7 चौका 28 2 30, यानी 30 13 कितना हो जाएगा 30 13 हो जाएगा ना। 43 में 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 13 प्लस 4 से अगर इसको भाग लगाते हैं तो 4 दूनी का 8, 3 बचा पॉइंट, 4 सत्ते 28, 2 4 5 20, यानी 2.75। यहाँ कितना आ जाएगा 43 में 1 से 3 तो 4, 1 मिनट मल्टीप्लाई, 5 के 5 7 के 7 दशमलव, ठीक है, 3 2 5, 1 की 1 को 30, 30 15.5, 30 नहीं गलती हो रहा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4 गुना कर लीजिए 43 और 71, 43 7 21 के 1 हासिल 2, 7 का 28 2 30 आ गया ना, 5 3 5 0 3, यानी 30 53 कितना होगा 30 53, यहाँ हो जाएगा 30 55, 3055.75 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कितना दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अच्छा लगता होगा तो कमेंट में जरूर बताया कीजिएगा, ठीक है। और साथ में लाइक कीजिए ताकि आपको अब मोटिव मिल सके, ताकि और हम अच्छे से अच्छे प्रश्न ला सके और उसको हम प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। चलिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ, बोल रहे निम्नांकित चार्ट, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नांकित चार्ट
एक घर द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय को दर्शाता है। उस घर द्वारा किया जाने वाला कुल व्यय 85,200 है। कुल व्यय कितना दिया है? 85,200। टोटल व्यय है 85,200। ठीक है, आगे बोल रहा है चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। आपको चार्ट दिख रहा होगा सर्कल की तरह। क्वेश्चन है किराए की तुलना में राशन पर कितनी अधिक राशि की व्यय की जाती है? किराए की तुलना में, यानी ये 100% का वैल्यू दिया। कितना का? ये है आपका 100% का वैल्यू। पूछ रहा है कि किराए की तुलना में राशन पर, तो किराया है 20%, राशन है 36%, तुलना में अधिक राशि की व्यय, यानी अधिक कितना है? 16%। तो 16% की वैल्यू पूछ रहे हैं। 85,200/100 इंटू 16। ठीक है, चलिए इसको काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 85 या 3 83 के 3 हासिल 8, 16 8 128, 8 136, यानी 13 63 2, 13 63 2। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह आप छोटे छोटे मेथड की ओर, यानी शॉर्ट मेथड की तरह बढ़ेंगे और देखेंगे अच्छे प्रश्न बनते हैं या नहीं बनते, यानी सेकेंडों की ओर। ठीक है, लॉन्ग में ज्यादा नहीं जाएंगे ताकि हमको पूरा बोर्ड भरना पड़ जाए। जितना हो शॉर्ट में अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ। इसको भी क्या करना है? सरल करना है। क्वेश्चन है आपका, सरल कीजिए। मैं क्वेश्चन हम भी नोट डाउन कर लेते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है x² + 5x। क्वेश्चन क्या है? x² + 5x, x² + 5x -12 -3 इंटू x² 2x + 9। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहले x² + 5x -12 -3x² -3 6x प्लस 3 27, यानी 9 27, माइनस में ये है ना -2x। चलिए ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, x² एंड x², ax ये माइनस में 3x हो सकता है, -2x² हो जाएगा। ठीक है, अब 5x 6x + 11x -12 + 27 -39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी, -2x² + 11x -39, 24 का ऑप्शन नंबर कितना है? सी। आंसर कितना आएगा? -2x² + 11x -39। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले प्रश्न है बहुत ही अच्छे प्रश्न, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, किससे? चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष बाद 13,380 और 6 वर्ष बाद 20,070 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। जब भी आपको इस तरह प्रश्न मिले, यानी बोले कि जब कोई धन यानी t वर्षों में 2t हो, t वर्षों में x और 2t वर्षों में y हो जाता है, इस तरह की धनराशि निकालने के लिए
आप एक शॉर्ट मेथड यानी शॉर्ट फॉर्मूला अपना सकते हैं, यानी धनराशि बराबर लिख सकते हैं, धनराशि बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बट्टे वाई। क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर बट्टे वाई, यानी एक्स स्क्वायर कितना है? 13,380, 13,380 गुने 13,380 बट्टे वाई कितना है? वाई है आपका 20,070, 20,070। समझ में आया कैसे हम डायरेक्ट लिखें? बोल रहा था कि जब कोई धन अगर टी वर्षों में, यानी टी वर्षों में एक्स और 2t वर्षों में वाई हो जाता है, तो इस तरह के निकालने के लिए आप धनराशि एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर आप फॉर्मूला अपनाइए। चलिए काटते हैं, 1 0 से 1 0, ठीक है, 1 0 से 1 0। आई होप हमको लगता है कि आप इसको काट लीजिएगा, ठीक है। अगर 7 से इसको काटते हैं, 7 दूनी 14, 6 7 60 8 56, 4 47। इसका आंसर हम बता देते हैं, काटने में लगेगा बहुत टाइम, यानी इसका आंसर आएगा काट छाट के 89 और 20। कितना आएगा आंसर इसका? 89 20 आपका आंसर आएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर इसको आप काटते हैं तो 89 एंड 20 यानी 8,920 इसका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह आप हर सेशन के लिए तैयार रहिएगा। इस तरह प्रश्न के साथ अगर हम समाप्त करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा होगा आप कमेंट में बताना मत भूलिएगा, ठीक है। आपको जो लिखना होगा जो लिख दीजिएगा, हम समझ लेंगे, ठीक है, ताकि हम और मोटिव होकर मैं अच्छे कंटेंट दे सकूं, आपको अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। सेकंड सेट की ओर बढ़ेंगे। ये आपका बिहार एसएससी, बिहार पुलिस यानी दारोगा, जो आपको वैकेंसी न्यू देखने को मिला है, अब बहुत ही बड़े मामले में। अगर आप किसी भी यानी किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो, रेलवे में किसी भी डिपार्टमेंट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी लाभदायक है, ठीक है। तो चलिए हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।